Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Myself, Muhammad Sulaimani, subject Computer Science, class ninth. Today, our topics from unit number 2, binary system. Introduction to number system, to conversion binary to decimal number system, and decimal to binary number system with examples. आज हम लोग स्टडी करेंगे. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या है? A number system is the system for representation of numeric data. कोई भी हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है, जैसे कि आप लोग शुरू से 0 to 9 आप लोग पढ़ते आ रहे हो, उनको सेट करने के लिए, उनको एक शेप देने के लिए, मतलब आप कोई नंबर जब पढ़ते हैं, हम लोग नीचे हमारे पास एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे 892 है, ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल नंबर की, ठीक है. अभी हम इसकी तरफ भी आते हैं. We all are familiar with decimal number system, where each number consists of digits from 0 to 9. In a computer system, other number systems are also used. अब हम अदर नंबर सिस्टम कंप्यूटर में यूज करते हैं. क्यों करते हैं वो कन्वर्जन के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा. वो स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी नंबर पे वर्क करता है, शायद आप लोगों को भी मालूम है. आज हम लोग जो नंबर सिस्टम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले है डेसिमल. द नंबर सिस्टम वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज द डेसिमल नंबर सिस्टम. जो हम लोग आम दिन में यूज करते हैं, आप लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हो, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है. द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10 एज इट यूजेस 10 डिजिट्स 0 to 9, ठीक है. ये आप लोगों ने स्टार्ट से लेके 0 to 9 या जो लिखा हुआ है इट यूजेस 10 डिजिट 0 to 9, यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने करनी है. और इन एग्जांपल में से एक एग्जांपल आपने राइट करनी है अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है तो. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली. अच्छा, अब हाउ टू राइट अ नंबर इन डेसिमल. डेसिमल में हम लोग नंबर कैसे राइट करते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है, यहाँ पे लास्ट पे आप लोग देखिए कि 4356. ये नंबर हमारे पास है किसमें? डेसिमल में. हम इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? 4 सबसे पहले है, ये 1000 में है, 3 हंड्रेड्स में है, एंड 50 टेंस में है, और 6 वंस में है. जैसे कि आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों ने पहले भी ये टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड ये पहले से पढ़ा हुआ है. ये था हमारा यानी कि ट्रेडिशनल मेथड. लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या मेथड यूज होता है? कंप्यूटर के अंदर हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन एंड पावर मेथड यूज करते हैं. मतलब हमारे पास लेट्स सपोज ये एग्जांपल में है 892 हमें दिया गया है, तो हम 8 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 10, ऊपर वाले को भी छोड़ दें, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, आई मीन पावर को छोड़ दें. इसी तरह आप लोगों ने राइट करना होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है. उसके ऊपर आपने पावर राइट करनी है, ये राइट साइड से 0 1 2, ये आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरह से ये 12 4 7 है, 1 2 4 7 1 2 4 7, ये 10 रेज टू पावर 0 1 2 3, ये राइट टू लेफ्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है. ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है. 0 मीन वंस, यानी कि 10 रेज पावर 0 ये 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 10 रेज पावर 1 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40, ये इसी तरह से 10 रेज पावर 2 100 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 200 हो जाएगा. 10 रेज पावर 3 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 1000 हो जाएगा. ये 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 7 अगर हम लोग ऐड अप करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1247, यानी कि 1247. और इसकी हमने बेस क्या राइट करनी है? 10, जैसा कि यहाँ पे गिवन है. ओके, ये आपके 3 एग्जांपल्स हैं. बाकी तो आप लोगों ने, आखिरी लास्ट वाली मैंने आपको नहीं करवाई, आप लोग देख लीजिएगा. अगर कोई इश्यू हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा.
सबसे पहले ये डू यू नो डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। ये एक इसका दूसरा नेम है। ये आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख लेना है। एमसीक्यू आ सकता है। सेकंड पर बाइनरी नंबर सिस्टम है हमारे पास। A binary number system has base 2 as all the numbers in this system consist of only two digits 0 and 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है, हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। इसकी बेस क्या होती है? 2 और डिजिट्स कितनी है? 0 एंड 1। ठीक है। आप लोगों को ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बेस 2 की जो फॉर नंबर सिस्टम हमारे पास उसके डिजिट कौन से हैं, 1 2 है या 0 1 है। ठीक है। इस तरह से एमसीक्यू भी आ सकता है। और आपके पास डिफाइन भी आती है, डिफाइंड बाइनरी नंबर सिस्टम। बहुत सिंपल है। डिजिटल कंप्यूटर्स यूजेस दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। डिजिटल कंप्यूटर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं जो आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली जो यूज करते हैं, ये 0 1 की बेस पे काम करते हैं। योर नेम इज द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट बट फॉर अ कंप्यूटर ईच अल्फाबेट हैज सम बाइनरी वैल्यू। देखिए, हमें जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो हम बटन प्रेस करते हैं ए टू जी, या कोई नंबर या कोई सिंबल या कुछ भी, उस सब का एक बाइनरी कोड होता है। बाइनरी कोड से पहले उस सब की एक आस्की होती है, जिसको हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आस्की की एक लिस्ट होती है, नंबर्स होते हैं। ठीक है। द बाइनरी वैल्यू ऑफ लेटर ए, आस्की के अंदर ए की जो बाइनरी वैल्यू है, वो अगर हम लोग देखें 01501 होती है। और 65 इसकी क्या है? डेसिमल वैल्यू है। ये आस्की के टेबल में मौजूद है। ठीक है। लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल 16 नंबर्स 0 to 9 and A B C D E F। ठीक है। वेयर A10 व B11 व C12 D13 E14 एंड F15। ठीक है। ये जो सब क्या है? ये सब भी इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। जैसा कि डेसिमल 0 to 9 था, बाइनरी 0 एंड 1 था, हेक्सा में 0 to 9 एंड ए बी सी डी ई एफ। ये हम लोग एबीसी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 10 में अगर आप लोग गौर से देखें तो अगर हेक्सा के अंदर जो जो वैल्यूज हैं 1 एंड 0 ये दी हुई हैं, तो हम 10 की जगह पे 1 एंड 0 यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। 1 एंड 0 का मतलब 1 एंड 0 ही रहेगा। ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर सिस्टम है। ये 3F2 भी इसकी एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने राइट करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल आप इसके अलावा कोई और भी राइट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिसके अंदर आपने किसको यूज करना है? ABCDEF, जो हमारे पास A to F तक जो वैल्यूज हैं, मतलब आपने हेक्सा की वैल्यूज को डिफाइन करना है। इसमें F का मतलब 15 है और B का मतलब 11 है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। क्लियर? ये B11 और F15। अब हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्जन की बात करते हैं। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल तो हमें सबको पता है, लेकिन कंप्यूटर किस जबान को समझता है? सिर्फ बाइनरी को समझता है। ठीक है। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल नंबर्स की जो वैल्यूज हैं उनको हम क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और बाइनरी को डेसिमल में कैसे वापस लाया जाता है, मतलब हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे ये नंबर्स की। To convert a decimal number to binary, we divide the number by 2 and take quotient and remainder। इसमें वो कहता है कि हम डिवाइड रूल यूज करेंगे, उसमें हम क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। जो हमारे पास क्वोशंट आएगा, ठीक है, उसके ऊपर उसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे until we get क्वोशंट 0। जब तक हमारे पास क्वोशंट 0 नहीं आता, we write all the reminders in reverse order to obtain द वैल्यू इन बाइनरी। हम रिवर्स ऑर्डर में राइट करेंगे। हम कैसे राइट करेंगे वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट 156 बेस 10 156 इन डेसिमल टू बाइनरी।
ठीक है। ये टेबल शॉन, ये जो आपके पास दिया गया है वो बुक के अंदर दिया गया है, ये मैंने इसलिए वैसे राइट कर लिया है। ठीक है। रिमाइंडर आर टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू प्रेजेंट द बाइनरी नंबर, सो ये इस तरह से आएगा, बॉटम टू टॉप कैसे आता है ये हम लोग करके देखते हैं। देखिए 156 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 78। 78 क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन है और इसका रिमाइंडर क्या है, 0। क्लियर। उसके बाद 78 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो 39 आया, रिमाइंडर 0। जैसे कि डेफिनेशन में था बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में, कि हम 2 से उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास क्वोशंट 0 नहीं आ जाता। ठीक है। रिमाइंडर तो हमें 0 मिल रहा है, क्वोशंट को हमने 0 करना है अनटिल हमने डिवीजन करते रहना है। ठीक है। इसी तरह से अब अगर हम 19 को देखें, 19 को जब हमने डिवाइड किया तो 9 आया, और 2 9 दा 18 होता है, 1 रिमाइंडर में गया। ठीक है। इसी तरह से ऊपर 39 भी किया हुआ है, सॉरी वो मैंने स्किप किया। ठीक है। इसी तरह से सिंपल डिवीजन है, आप लोगों ने देख लेनी है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक, तो हमने क्या कहा था कि इसको हमने हमेशा क्या करना है, आखिर वाले वैल्यू को 0 करना है। तो हम इसको 0 भी कर सकते हैं, मतलब हमने 0 इसकी बैक पे राइट करना होता है। यहाँ पर 156 के साथ देखिए जहाँ मैंने कसर लेकर आया हूँ, मतलब लेफ्ट साइड पे यहाँ 0 राइट करते हैं। देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। अगर हम लोग इसको देखें, उन्होंने एक और डिफाइन में कहा था कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। अब मैंने एरो लगाया है, ये रिवर्स ऑर्डर में यहाँ 1 लिखा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ से रीड करना स्टार्ट करें या अपनी बुक से देखें, ये 1 2 0 2 0, देन ट्रिपल वन ट्रिपल वन, एंड देन टू जीरोस, टू जीरोस एंड बेस 2। हमेशा हम लोग बेस साथ राइट करते हैं। क्लियर। अब आपका जो होम टास्क है वो ये है कि कन्वर्ट 1 to 8 10, 1 to 8 in decimal to binary, कन्वर्ट 3 to 6 10, 3 to 6 इन डेसिमल टू बाइनरी। ये आपने दो कन्वर्जन करनी है। इसमें अगर कोई मुश्किल आए तो मुझे आपने कमेंट करके पूछना है, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। अब आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर हाउ मैनी मार्क्स डिड यू, ये आप लोगों ने ना, एक आपका टास्क है, आप लोगों ने ना यानी कि अपने जो नंबर्स हैं वो पूछा जा रहा है कि क्लासरूम में जो आपके पास हर स्टूडेंट के जो नंबर है ना, ये भी आपका एक टास्क है। आपने जो 8 क्लास में जो नंबर ऑब्टेन किए थे उनको आपने ना 2 पर डिवाइड करने और उसकी ना बाइनरी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। आपने ना ये मुझे कमेंट करना है बाइनरी नंबर। ठीक है। क्लियर। अब है हमारे पास नेक्स्ट बाइनरी टू डेसिमल। क्या है, बाइनरी टू डेसिमल। द कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज एक्सप्लेन बिलो द। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है उन्होंने कहा, हमने इसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया है स्टेप्स में, एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है। अब ये वही एग्जांपल है 65 वाली जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आपको शायद याद भी होगा, जब हमने 792 को, या 1247 था हमारे पास डेसिमल नंबर में, जब हमने डेसिमल की डिफाइन की थी फर्स्ट स्लाइड में, तो तब हमने क्या किया था, 7 यहाँ पे राइट किया था, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और उधर से हमने 0 से स्टार्ट किया था, ऐसे ही है ना। अब क्योंकि ये कन्वर्जन किसकी है, ये एक किस नंबर की है, ये है बाइनरी नंबर की। तो ये बाइनरी को हम डेसिमल में लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसमें हम यही मल्टीप्लिकेशन एंड पावर रूल यूज करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर आप लोगों ने राइट नहीं करनी कभी भी। जब भी अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कन्वर्जन का, आपने यहाँ पे पावर राइट नहीं करनी, आपने सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 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 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जितनी भी आपकी ये नंबर्स की, ये जो बाइनरी नंबर की पॉसिबिलिटीज है, आपने इसी तरह से राइट कर लेना है। ठीक है। और एक दफा इनको चेक कर लेना आया कि ये कंप्लीट है या नहीं है, ये मैंने ठीक लिखी हुई है इसलिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है काम करने का, वो ये होता है कि आपने लेफ्ट साइड से यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है पावर्स को, और इसी तरह से पावर्स को लेते आना यहाँ तक 6 तक।
अब क्वेश्चन ये है कि इस नंबर सिस्टम में जो मैंने नंबर राइट किया है इसकी टोटल वैल्यूज कितनी है। अगर हम काउंट करें 1 एंड 5, 0 एंड 1, टोटल कितनी है, 7 वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पावर आ रहा है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। पावर क्या आ रही है, 6। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया 6 तक, 0 to 6। अगर आप लोग फिंगर्स पर काउंट करें तो ये 7 होता है, चेक कर लीजिएगा। अब क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई बाय जीरो हो रहे हैं तो सबको मैंने जीरो कर दिया है। और टू रेस्ट पावर 6 इसको कैसे फाइंड करना है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। ठीक है, अब मैंने 6 तक इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते रहा तो कितना आंसर आया, 64। एंड देन ये जो लास्ट वाला है टू द पावर जीरो, 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 आंसर आ जाएगा। 64 प्लस 1, 65, बेस 10 हो जाएगी। अब ये कन्वर्जन जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये वही लिखा हुआ है दोबारा से। राइट डाउन द बाइनरी नंबर सिस्टम इन दिस एग्जाम्पल, लिस्ट द पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद जीरो। 2 की पावर्स लेनी है, देखिए 2 पर ही पावर लिया है राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट से जीरो लेना है, लेफ्ट की तरफ मूव करते रहना। यहाँ इन्होंने टोटल नहीं बताया कि कितने ले रहे हैं हम, इसलिए मैंने कहा था कि जीरो से जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल द पावर ऑफ 2 स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड्स एट 6। इस एग्जाम्पल में 0 to 6 तक है। मल्टीप्लाई टू corresponding पावर्स टू ईच बाइनरी वैल्यू। हर एक बाइनरी वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है पावर लेने के बाद। जैसे मैंने किया था टू पावर 6 करने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, और 1 की टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मैंने सेंटर वाले इसलिए स्किप कर दिए, ये सारे 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारे 0 हो रहे हैं। ठीक है, आपको देख लीजिएगा अगर करना है तो। एट द एंड अबव एग्जांपल देयर आर 7 बाइनरी वैल्यूज। जब हम लोग इनको काउंट कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास 7 वैल्यूज आ जाएंगी। ये बाइनरी नहीं है, ठीक है, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुकी है। कंप्यूट ईच वैल्यू, सबको कंप्यूट करने के बाद अपने ऐड कर देना है। राइट द आंसर अलोंग विद इट्स बेस सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कहते हैं जो नीचे जो मैंने टाइम राइट किया है, एक होती है सुपरस्क्रिप्ट, वो ऊपर राइट की जाती है पावर में, ठीक है, उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ये सबस्क्रिप्ट है। ओके, अब एग्जाम्पल 2 है, कन्वर्ट 1001 टू डेसिमल। अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है, 4, उसमें कितनी थी, 7। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप लोग देखिए 1001, ये हमारी वैल्यूज कंप्लीट हो रही हैं। अब हम लोग पावर्स की तरफ मूव करते हैं। राइट साइड पे 0, 1, 2 एंड 3। अब टू रेज पावर 3 8, टू रेज पावर 0 ये 0 हो जाएगा, वैसे ये भी 0 हो जाएगा। एंड ये 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 एंड 9 इसका आंसर है। और इसकी बेस क्या होगी, 10। ओके, अब ये भी आप लोगों का एक होम टास्क है, ताकि बेटा ये आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप आराम से बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।